अगर मैं बोलूँ बिना पावर बीआई खोले, बिना डिजाइन स्किल्स के सिर्फ एक लाइन लिखकर डैशबोर्ड का डिजाइन रेडी हो जाएगा, कैन यू बिलीव दिस? अगर आप डेटा एनालिस्ट हो और डैशबोर्ड डिजाइन करने में टाइम वेस्ट होता है तो ये एआई टूल तुम्हारा काम 10x फास्ट कर देगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी एंड मैं डेटा एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेरी वीडियो से काफी ज्यादा लोगों को हेल्प भी मिली है, सो फॉर श्योर कि आपने मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा हो। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पे बॉक्स आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ डैशबोर्ड का। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है अपनी ईमेल आईडी से। देन आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट आप चैटजीपीटी से भी आप लोग वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट अ सेल्स डैशबोर्ड शोइंग टोटल रेवेन्यू, मंथली गेन, टॉप प्रोडक्ट्स एंड रीजन वाई सेल। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करती हूँ, जनरेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। डैशबोर्ड आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे केपीआई देख सकते हो, आप टोटल रेवेन्यू देख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मैंने प्रॉम्प्ट लिया है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। इसने सब कुछ मुझे डिजाइन करके दे दिया है, कैसा चार्ट यहाँ पे यूज होगा, क्या यूज होगा, क्लस्टर चार्ट, मैप चार्ट, यहाँ पे स्लाइसर, यहाँ पे इसने समय सब कुछ निकाल के दे दिया। यहाँ पे कुछ हमें एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे फेवरेट एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं जिसमें आपको ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको हेडर में चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे हेडर भी चेंज कर सकते हो। फिल्टर में लगता है आपका, अगर आपको फिल्टर में चेंज करना है तो फिल्टर में कर सकते हो, केपीआई में करना है तो केपीआई में कर सकते हो। काफी सारे यहाँ पे एलिमेंट दे रखे जो आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजाइन का सेक्शन भी दिया हुआ है। डिजाइन पे सेक्शन पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे अगर चेंज थीम करना है तो आप थीम भी चेंज कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे अप्लाई थीम कर देती हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है चेंज यहाँ पे हो जाएगा। मुझे ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, मैं इस पे करती हूँ क्लिक, तो इस तरीके से हमारा जो भी थीम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो, वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देन बनने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो फीडबैक वगैरह देख के। बट यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये टूल सच में डेटा एनालिसिस के लिए वर्थ इट है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्या ये इस टूल को यूज करके हम सच में पावर बीआई डैशबोर्ड क्रिएट कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक फैंसी डिजाइन टूल है जो इंटरव्यू या रियल जॉब में काम ही नहीं आता है? अब हम देखते हैं इसकी कुछ रियलिटी। सबसे पहले देखते हैं कि मॉकअप एआई क्या कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्विक वायर फ्रेमिंग। आप बिना किसी डिजाइन स्किल्स के प्रोफेशनल लुकिंग डैशबोर्ड वायर फ्रेम बना सकते हो। अगर आपको एग्जांपल समझाऊं तो ये एक फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा सही है। अगर आप एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट हो या फिर आपको डैशबोर्ड बनाते समय कुछ डिजाइन समझ में नहीं आता या फिर आपको समझ नहीं आता कि कौन सा चार्ट्स कहाँ लगाए, तो ये इसके लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि आप अपना डैशबोर्ड किस वे में बना सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें पहले से बने बनाए चार्ट्स, ग्राफ और कंपोनेंट्स मिलते हैं जिन्हें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेक्टर स्पेसिफिक टेम्पलेट। इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और एचआर जैसे अलग अलग डोमेन्स के लिए रेडी टू यूज टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाते हैं। इसलिए आपको अलग से कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कोलैबोरेशन में आप अपनी टीम के साथ वायर फ्रेम शेयर कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि ये जो टूल है ना, ये सिर्फ फ्री ट्रायल पे है, ये बिल्कुल फुली फ्री नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर काफ़ी अच्छे फीचर्स अगर आपको यहाँ पे देखने हैं तो इसके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा। एआई मॉकअप जनरेशन, नया फीचर। आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एक बेसिक डैशबोर्ड लेआउट यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, जो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिखाया था। ये एक बेसिक है, ठीक है। अब चलते हैं मॉकअप एआई क्या नहीं कर सकता। रियल डेटा इंटीग्रेशन, ये एक वायर फ्रेमिंग टूल है, बीआई टूल मीन्स पावर बीआई टूल ये नहीं है। मतलब आप इसमें अपनी लाइव एक्सेल शीट या SQL डेटाबेस कनेक्ट करके रियल टाइम चार्ट्स नहीं देख सकते। जिसने पावर बीआई बहुत अच्छे से पढ़ा तो उसको पता होगा कि पावर बीआई में रियल वर्ल्ड डेटाबेस में काम करना होता है, बहुत सी चीज़ें हमें ट्रांसफॉर्म करनी होती है, काफ़ी सारे डेटास जो होते हैं अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास आते हैं, तो वो चीज़ इस टूल में पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस टूल के आने से सब कुछ हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करना गलत है, क्योंकि ये टूल सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देगा, सिर्फ एक डिज़ाइन देगा, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके वो नहीं देगा। फंक्शनल कैलकुलेशन, आप इसमें फॉर्मूला जैसे एक्सेल या टैबलू में होते हैं नहीं लगा सकते। ये सिर्फ दिखने के लिए होता है कि डैशबोर्ड बनने के बाद कैसा लगेगा। ऐसा होता है कि अगर आप एक फ्रीलांसर है,
अगर आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए फ्रीलांसर है, आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, तो आप क्लाइंट को दिखा सकते हो अपना सैंपल। ये एक सैंपल की तरह आप देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से बनाए, किस तरीके से नहीं बनाए, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के उसका डिज़ाइन देख सकते हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए पावर बीआई पे वर्क करने पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एडवांस इमेज एडिटिंग। ये कैनवा या फोटोशॉप नहीं है, आप इसमें फोटोज एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ डैशबोर्ड को कंपोनेंट्स मैनेज कर सकता है। ये सिर्फ बना ही हमारे डैशबोर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे कैनवा एज अ फोटोशॉप यूज नहीं कर सकते। ऐप डेवलपमेंट ये सिर्फ डिज़ाइन बनाता है, उस डिज़ाइन का वर्किंग कोड HTML से जनरेट करके आपको पूरी ऐप बनाकर नहीं देता है। यहाँ पे ऐप और इमेज की बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि कुछ लोग डिज़ाइंस को समझ के ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे तो UI UX भी काफ़ी काम हो जाएगा, पर ये स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई या डैशबोर्ड डिज़ाइन के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिज़ाइनिंग में, जिनको स्किल्स तो आती है बट डिज़ाइन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर इसको वर्क कर सकते हो, एज अ फ्रेशर इस टूल को यूज़ कर सकते हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप सोच रहे हो प्रोफेशनली वर्क करेगा तो उसके लिए आपको पेड यहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस टूल को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे चार्ट्स लगेंगे, किस तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, किस तरीके से आपका फॉन्ट हो सकता है। आप इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। तो ये टूल इसलिए हमारे काम करता है डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, ना कि किसी डिज़ाइन स्किल्स के लिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है। सो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।